स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शाह वसमुंड की किताब थिंक लेस डू मोर के हिंदी सारांश से मिले कुछ विचारों पर। हाँ, मतलब इसका जो मूल मंत्र है वो है कम सोचें और ज्यादा करें। पर कैसे, इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास, जैसा मैंने कहा, इस किताब का एक संक्षिप्त हिंदी सारांश है। इसमें कई प्रैक्टिकल सुझाव हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य ये समझना है कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत है, ये हमें कैसे रोकती है, और इस सारांश के आधार पर हम क्या ठोस कदम उठा सकते हैं। हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पर, असफलता के डर पर, फोकस, एक्शन प्लान और हाँ, आत्मविश्वास पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये जो जड़ समस्या है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, सारांश इसे कैसे देखता है? मतलब ये हमें कैसे फंसाता है? हाँ, सारांश से एक तरह का जैसे मानसिक जाल बताता है, जहाँ ये क्या होगा अगर वाले सवाल है ना, हम उनमें उलझ जाते हैं और फिर असलियत से दूर बस कल्पनाओं में खोए रहते हैं। हाँ, मतलब विश्लेषण के नाम पर टाल मटोल जैसा हो जाता है ये। बिल्कुल। और फिर समाधान, सारांश क्या कहता है इससे निकलने के लिए? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सारांश सोचने पर पूरी तरह रोक लगाने को नहीं कहता, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उसे सीमित करने की बात करता है। मतलब एक टाइम लिमिट तय करें कि आप किसी फैसले पर कितना सोचेंगे, अच्छा। और फिर जो जरूरी जानकारी है वो जुटाई, फैसला लिया और उस पर तुरंत अमल किया। यहाँ पर वो तुरंत शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर सोच डर से जुड़ी होती है। डर, जैसे असफलता का डर। हाँ, खासकर असफलता का डर। और इस डर पर सारांश का नजरिया मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा। सिर्फ ये नहीं कि असफलता एक सबक है, बल्कि कुछ और भी है शायद, है ना? है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। सारांश असफलता को सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी, अनिवार्य हिस्सा मानता है। वो कहता है कि परफेक्शन का इंतजार करना वो असल में डर का ही एक रूप है। इसके बजाय हर कोशिश को, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, उसे अगली कोशिश के लिए बस डेटा इकट्ठा करने जैसा देखो। अच्छा, डेटा की तरह। हाँ, इससे वो जो नाकामी का भावनात्मक बोझ है ना, वो कम हो जाता है। वो सिर्फ एक जानकारी बन जाती है। कहने का मतलब है बस शुरू करें, भले पूरी तैयारी न भी हो। ठीक है, तो मान लीजिए डर को थोड़ा काबू में कर लिया, लेकिन फिर अगला रोड़ा आता है ध्यान भटकना। सारांश मल्टीटास्किंग के तो सख्त खिलाफ है। आज के जमाने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, नहीं? हाँ, लग सकता है। लेकिन सारांश का तर्क है कि मल्टीटास्किंग असल में एक भ्रम है। हम असल में एक काम से दूसरे पे बस कूद रहे होते हैं, फोकस बढ़ जाता है। सही बात है। और इससे होता क्या है? दोनों ही कामों की क्वालिटी गिरती है और हमारी मानसिक ऊर्जा भी ज्यादा खर्च होती है। तो फिर उपाय क्या है? इसके बजाय वो छोटी, बिल्कुल स्पष्ट टू डू लिस्ट बनाने की सलाह देता है, और एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस। एक समय में एक काम। हाँ, इसे छोटे छोटे स्प्रिंट्स की तरह समझ सकते हैं। कम समय के लिए पूरा ध्यान, फिर अगला काम। इससे ना एक गति बनती है, मोमेंटम बनता है। गति, मोमेंटम, और यहीं पर शायद वो एक्शन प्लान वाली बात आती है। योजना बनाना तो जरूरी है, पर सारांश ये भी कहता है कि कहीं योजना बनाने में ही ना उलझ जाएं। हाँ, ये चेतावनी जरूरी है। तो ये जो विचार है, काम पूरा होना परफेक्ट होने से बेहतर है, ये यहाँ कैसे फिट होता है? ये विचार तो बिल्कुल केंद्रीय है इस पूरे सारांश का। देखिए, जरूरत से ज्यादा विस्तृत योजना बनाना भी टालमटोल का एक तरीका हो सकता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि हम परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं। सारांश कहता है, जोर इस बात पर दो कि बड़े लक्ष्य का सबसे छोटा, तुरंत किया जा सकने वाला पहला कदम कौन सा है, और उसे पहचानो और अभी करो। अभी? हाँ, अभी। परफेक्शन की चाहत अक्सर हमें शुरू ही नहीं करने देती। वो जो पहला कदम है ना, वो उस जड़ता को तोड़ता है। और शायद यही पहला कदम आत्मविश्वास से भी जुड़ा है। सारांश कहता है कि लोग क्या सोचेंगे, इसकी चिंता छोड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन ये आत्मविश्वास आता कहाँ से है, खासकर जब हम हिचकिचा रहे हों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। सारांश का नजरिया इस पर यह है कि आत्मविश्वास जो है वो एक्शन का इंतजार नहीं करता, बल्कि आत्मविश्वास एक्शन से पैदा होता है। अच्छा, एक्शन से पैदा होता है। हाँ, हर बार जब हम डर के बावजूद कोई छोटा कदम उठाते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो, हम अंदर ही अंदर खुद को ये साबित करते हैं कि हम सक्षम हैं। और ये चीज बाहरी राय या लोग क्या सोचेंगे वाले डर को कमजोर करती जाती है। मतलब आत्मविश्वास पहले महसूस करने की चीज नहीं है। नहीं, वो करने से मिलने वाला एक तरह का इनाम है। तो ये सारे बिंदु, मतलब डर पर काबू पाना, फोकस करना, छोटे कदम उठाना, परफेक्शन को भूलना, आत्मविश्वास बढ़ाना, ये सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सारांश ने अलग अलग नुस्खों की तरह नहीं देखता, बल्कि एक चक्र की तरह पेश करता है इसे। चक्र। कैसा चक्र? देखिए,
डर का सामना करने से एक्शन संभव होता है। केंद्रित एक्शन से कुछ नतीजा मिलता है, चाहे वो सीख हो या सफलता। उस नतीजे से आत्मविश्वास बढ़ता है और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास हमें और बड़े एक्शन लेने की हिम्मत देता है। हाँ, ये समझ आ रहा है। तो ये हमें सोचने के वो जो अंतहीन लूप है ना, उससे निकालकर करने के, एक्शन के एक सक्रिय चक्र में लाता है। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि कर्म यानी एक्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसा कि सारांश भी कहता है, अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलेगा, आदतें बदलनी होंगी। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है पहला कदम उठाने से, अभी यहीं से। हाँ, एकदम सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ते हैं। इन सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कौन सा एक बिल्कुल छोटा सा कदम है जो किसी ऐसे लक्ष्य की तरफ जो आप लंबे समय से टाल रहे हैं, उसकी दिशा में आज उठाया जा सकता है? भले वो कदम बिल्कुल परफेक्ट ना लगे, बस पहला कदम।